शुक्र ग्रह कब अच्छा होता है कुंडली में, कब बुरा होता है, ये जानेंगे। किन घरों में बुरा ज़्यादा माना जाता है और उसके उपाय भी बताएंगे। शुक्र की जब बात आती है तो शुक्र के घर, दूसरा घर और सातवां घर, इनको देखना पड़ता है। अगर दूसरे घर में या सातवें घर में सूर्य बैठ जाए या राहु बैठ जाए और ये सूर्य या राहु खराब हो करके बैठ जाए तो शुक्र का तो ऋण ही बन जाता है, यानी शुक्र का पितर दोष बन जाता है, जिस वजह से शुक्र हमेशा ही बुरे फल देने वाला होता है। चाहे ये कितने ही अच्छे घर, कितनी ही अच्छी राशि में बैठा हो, चाहे 12वें घर में ही उच्चका होकर बैठा हो या मीन राशि में ही उच्चका होकर बैठा हो, लेकिन शुक्र बुरे फल देने वाला होता है। एक तो लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ शुक्र को अच्छा या बुरा देखने के लिए, अगर जन्म कुंडली में बुध आगे के घरों में निकल गया और शुक्र पीछे के घरों में रह गया, फॉर एग्जाम्पल अगर बुध मान लीजिए चौथे घर में है और शुक्र दूसरे घर के अंदर बैठा है, तो ये वाला शुक्र खराब शुक्र होगा, जिस पर किसी भी तरह की लगाम नहीं होगी, या ऐसे शुक्र को बेलगाम बोला जाता है। यानी ऐसे लोगों के घर गृहस्थी के सुखों के अंदर बार बार परेशानियां आएंगी, या फिर किसी भी तरह से करैक्टर की खराबियां कब बन जाए कुछ नहीं पता होता। दूसरी एग्जांपल, शुक्र मान लीजिए किसी का भी छठे घर में है और बुध सातवें घर में है, तो बुध आगे के घर में निकल गया, शुक्र पीछे के घर में रह गया, तो शुक्र खराब होगा। लेकिन इससे ऑपोजिट, अगर बुध पीछे है शुक्र आगे है, मान लीजिए बुध चौथे घर में है, शुक्र पंचम घर में है, या बुध पंचम घर में है, शुक्र सातवें घर के अंदर है, तो ऐसा शुक्र हमेशा अच्छा शुक्र माना जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं करैक्टर खराब नहीं होने देगा। इंसान को उसकी लिमिटेशंस का पता होगा, वो अपने करैक्टर पे कंट्रोल कर लेगा और जीवन में सुख समृद्धि पैसा और अच्छा ग्रस्त जीवन तो दे ही जाएगा। तो ये मेन दो लो आपको बताए, इससे ऊपर लॉ कोई नहीं है जो शुक्र को अच्छे या बुरे की पहचान करवा सके। इन लॉ को अगर आपने नहीं देखा, सिर्फ घर और राशि ही देख ली, तो हो सकता है आप गलत साबित हो जाओ कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। अब शुक्र के घर, शुक्र जन्म कुंडली के 8वें घर में, छठे घर में या 9वें घर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इन घरों में शुक्र अगर इन लॉ वाइज खराब हो गया तो ये घर गृहस्थी के सुख, जीवन साथी की सेहत, चाल चलन की कमियां, आलस ज़्यादा पैदा होना, मेहनत के पूरे लाभ ना मिलना, ये सब हिला देता है। और 11वें घर का शुक्र तो मेल की कुंडली में बहुत बुरा माना जाता है, जो उसकी संभोग की ताकत को कमज़ोर करता है। जीवन साथी सुंदर जरूर होगा लेकिन बेडरूम के सुखों को खराब करता है, आपस की कमियां बहुत देता है। तो इन घरों के अंदर अगर आपका शुक्र बैठा है तो घरों के हिसाब से उपाय अगर करते हो फ़ायदा होगा। जैसे छठे घर का शुक्र है तो आपके पत्नी घर में नंगे पाँव नहीं रहेंगे। छठे घर का शुक्र है तो मंदिर के अंदर कांसे का कटोरा और थोड़ा दही, ये धर्म स्थान में मंदिर में चढ़ाते रहने से लाभ होगा। 8वें घर का शुक्र हो, जीवन साथी बीमार रहता हो, तो चांदी की चूड़ी पर लाल मीना लगा के अपने हाथों से उसके सीधे हाथ में पहनाइए। और मंदिर के अंदर शुक्र की चीज़ों का दान करो, चाहे वो जिमीकंद हो गया, गाजर हो गई या शलगम हो गई, ये सब्जी आती है, इनका अपनी इच्छानुसार हर शुक्रवार दान करो। और 9वें घर का शुक्र तो मंगल को भी बद कर देता है, मेहनत के लाभ नहीं देता। ऐसे शुक्र वाले लोगों को तो खास करके 43 दिन लगातार एक चांदी का चौकोर टुकड़ा नीम के पेड़ के तने के ऊपर दबाना चाहिए। इससे शुक्र अच्छा होगा और मेहनत के लाभ मिलेंगे। 11वें घर का शुक्र अगर खराबी पर है तो ऐसे लोगों को 43 दिन मंदिर में दही चढ़ाने से लाभ होगा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव आपको शुक्र के अच्छे या बुरे लॉ को बताना था।